तो हेलो फिर स्वागत है आपका यूनिक आइस अकेडमी बाई गुल फैमिली राजी में। तो इसमें मैंने क्या किया है, चूँकि समय थोड़ा सा कम है, एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है, तो मैंने एक मैगज़ीन मेरे हाथ लगी, थोड़ा ठीक लगी, और उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस छांटे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो उनको एक बार मैं पढ़ के आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आप इसको सुन भी लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो हाल ही में क्रिकेट का एमर्जिंग टीम्स एशिया कप हुआ, वो श्रीलंका को हरा करके अफ़गानिस्तान ने जीता। उसके बाद एक बार मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, अब चलते हैं। तो क्रिकेट का एमर्जिंग टीम्स एशिया कप हो गया, अफ़गानिस्तान ने जीत लिया ये पहली बार। भारतीय मुक्केबाज हैं मनदीप जांगड़ा, इन्होंने ब्रिटेन के कोनोर मैकेंटिश को हराया, वो हरा करके सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया मुक्केबाजी का। अरविंद चिदम्बरम, ये अमेरिकी ग्रैंड मास्टर, इन्होंने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेवोन एरोनियन को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब जीता। पंकज अडवाणी, इन्होंने रिकॉर्ड 28वां खिताब जीता विश्व विल्डर चैंपियनशिप में, जो कि हुई दोहा में, और इन्होंने फाइनल में हराया रॉबर्ट हॉल को, जो कि इंग्लैंड के थे। भारतीय फुटबॉल टीम जो है वो फीफा की रैंकिंग में अब 124वें स्थान पर आ गई। इसमें 125 लिखा है, लेकिन अब एक रैंकिंग का सुधार और हो गया और ये टीम आ गई 124वें स्थान पर। आर अश्विन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी के वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता है। बाला देवी, जो कि भारतीय महिला फुटबॉलर हैं, ये 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूरे कर लिए हैं, साथ ही आईपीएल में इन्होंने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 8000 रन बना लिए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने वाले हैं, 37वें गोवा में हो चुके हैं। मुंबई ने इस बार क्रिकेट की ईरानी और रणजी ट्रॉफी दोनों ही जीत ली हैं। जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बन गए हैं। तो आगामी 2026 में जो एशियाई खेल होने हैं नगोया जापान में, उसमें योगासन को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। रणधीर सिंह हैं, इन्हें एशियन ओलंपिक परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा भारत ने चीन को हरा करके 5वीं बार पुरुषों की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं किशोर उम्र की तन्वी पत्री, इन्होंने अंडर 15 वर्ग में एकल महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का। सत्यप्रकाश सांगवान पैरालंपिक गेम्स में भारत की दल के मुखिया थे, जिसे हम कहते हैं शेफ डिमिशन। अंडर 17 ग्रुप में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक का लॉन टेनिस का गोल्ड मेडल जीता था सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। आगामी T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का 2025 में, यानी कि अगले साल, भारत की मेज़बानी में होगा। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं भारत की ओर से। पेरिस ओलंपिक में अडानी ग्रुप जो था वो भारतीय टीम का स्पॉन्सर था। गगन नारंग इसी ओलंपिक में भारतीय मिशन के मुखिया थे। गौतम गंभीर भारत की जो क्रिकेट टीम है उसके हेड कोच बने हैं। शेफाली वर्मा ने एक रिकॉर्ड बनाया है, ये महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं महिला टेस्ट क्रिकेट में। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। स्मृति मंधाना वनडे में लगातार 2 या 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 200 छक्के लगा चुके हैं। तो हैदराबाद की विश्व टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं श्रीजा अकुला, इन्होंने विश्व टेबल टेनिस के कंटेंडर एकल खिताब में चैंपियनशिप जीती है और ये कारनामा करने वाली ये भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है भारत के रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। श्रुति बोरा हैं, ये भारत की घुड़सवार हैं, इन्होंने 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स में
चैंपियनशिप जीत ली है और ऐसा कारनामा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। नोएडा उत्तर प्रदेश में 2025 में मोटो पीजी कार रेसिंग होगी। भारत की जिम्नास्ट हैं दीपा कर्माकर, ये किसी भी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी हैं। विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद पिछला वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और कनाडा में, नहीं सॉरी यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। इसमें स्कॉटलैंड की टीम भी खेली थी और इसमें स्कॉटलैंड टीम का स्पॉन्सर एक भारतीय कंपनी नंदिनी डेयरी वो बनी थी। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल और अमन सहरावत पिछले पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से क्वालिफाई करने वाले पहले पहलवान थे। महिलाओं की हॉकी की एशियाई चैंपियनशिप बिहार में राजगीर में हो चुकी है। इसका शुभंकर था गुड़िया। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर था फ्रीजियन कैप। पिछला फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जो हुआ वो 2022 में कतर में हुआ। आगामी राष्ट्रमंडल खेल जो होने हैं वो होने हैं कहाँ? स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में। ठीक है, बाकी इस पेज पर और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें लिखा आगामी खेलों का आयोजन। तो आगामी खेल जो होने हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस में ओलंपिक हो चुके 2024 के, अगले ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स में होने हैं। 2032 के ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। आगामी 25वें शीतकालीन खेल इटली के 2 शहर हैं मिलान और कोटिना, वहाँ पर होने हैं 2026 में। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने हैं 2025 में। 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल ओली उत्तराखंड में होने हैं 2025 में। पहला खो खो विश्व कप नई दिल्ली में होना है भारत में 2025 में। 20वें एशियाई खेल 2026 में नगोया जापान में होने हैं। 21वें एशियाई खेल होंगे 2030 में दोहा कतर में। अभी नगोया में होने, उसके बाद दोहा कतर में होंगे। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने हैं। और आगामी 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों की संयुक्त मेजबानी में होगा। ऐसा मौका सऊदी अरब को ही मिलेगा। सऊदी अरब में होगा 25वां फुटबॉल विश्व कप 2034 में। ध्यान रखना, आएगा जरूर 2034 में है, लेकिन ये 25वां फुटबॉल विश्व कप सऊदी अरब में। आगामी पुरुषों का वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट 2027 में होना है, 14वां विश्व कप क्रिकेट जिसे कहते हैं। ध्यान रखना 50 ओवर का वनडे और T20 2025 का भारत में होना है और 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप होना है 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। उसके बाद 15वां वर्ल्ड कप जो है वो भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर कराएंगे 2031 में। आईसीसी का महिला क्रिकेट का विश्व कप भारत में ही होना 2025 में। और आईसीसी की क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी जो कि बहुत फेमस चल रही है आजकल, 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना है 2025 में। ठीक है, उसके बाद 2029 की ये आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी लौट के फिर से भारत में आ जाएगी 2029 में। आगामी याद रखना आप लोग। पिछला T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का अमेरिका, वेस्ट इंडीज में हो चुका और 2026 में पुरुषों का T20 विश्व कप होना है भारत और श्रीलंका में 2026 में। आगे चलते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ये खूब आ रहा है 2026 में होनी है भारत में, यानी कि बैडमिंटन का वर्ल्ड कप 2026 में भारत में होगा। और 14वें दक्षिण एशियाई खेल जिसे हम सैफ खेल भी बोलते हैं पाकिस्तान में 2024 में होने थे। पता नहीं हो गए या होने हैं या ख़त्म हो चुके। श्री राम मंदिर के बारे में चलते चलते कुछ देख लें। मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ था, प्रधानमंत्री ने किया था। और मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इसी साल 22 जनवरी 2024 को हुआ था। और ये मंदिर नागर शैली में बना है और इस मंदिर का जो डिज़ाइन बनाया था वो बनाया था वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने।
इसके डिज़ाइनर या वास्तुकार कौन हुए? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है। और इसमें जो रामलला की मूर्ति है वो 51 इंच की है, बाल स्वरूप है, 51 इंच की मूर्ति है। और इस मूर्ति को बनाने वाले हैं अरुण योगीराज। ठीक है, अरुण योगीराज। ओके। इस मंदिर में 5 मंडप हैं और 3 मंजिला मंदिर है ये। और इसकी ऊंचाई, मंदिर की कुल ऊंचाई है 161 फीट। ओके, आगे चलते हैं। इस पेज में और कुछ नहीं है तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ मैं बता चुका हूँ और कुछ अब बताने लायक नहीं है, नहीं आएगा। कुछ बुक्स हैं। वाई इंडिया मैटर्स, डॉक्टर एच जयशंकर की बुक है ये। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ब्रायन लारा ने लिखी है। एंड फाइंड्स ए होम, आलिया भट्ट की किताब है ये, एंड फाइंड्स ए होम, आलिया भट्ट। आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कुट्टुई क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन की है। सोर्स कोड, माई बिगनिंग्स, बिल गेट्स की है। नए भारत का सामवेद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बुक है ये। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना की बुक है ये। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना की बुक है। आज़ादी, अरुंधति राय की बुक है। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बांड की है। सचिन @50, सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो, बोरिया मजूमदार की है। आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद की है। चलिए, इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।